नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है। देश में नफरतों का माहौल बना है, सांप्रदायिकता चरम पर है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव ने कही है। जी हां, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राजद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 12वीं बार लगातार वो अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल रहे हैं। आज दिल्ली में इसका ऐलान भी कर दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने संबोधन किया तो खचाखच ताल कटोरा स्टेडियम में जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं से वो हॉल खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को जमकर धोया। सबसे खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी सालों के बाद अपने लय में नजर आए। वो भ्रष्टाचार के मामले में इन दिनों जेल में बंद थे, सजा याफ्ता रहे हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकले, जब कभी वो बेल पर बाहर आते थे तो उनकी जो शारीरिक क्षमता होती थी, क्योंकि वो बहुत बीमार चल रहे थे, वैसे में वो काफ़ी कुछ बोलते नहीं थे और उन पर पाबंदी भी लगी हुई थी। और जो एक पुराना अंदाज लालू प्रसाद यादव का था, वो अब देखने को नहीं मिलता था। हाल के दिनों में वो अपने घर में सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए थे। उसके बाद वो गंभीर रूप से बीमार हुए। पटना के पारस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। उसके बाद दिल्ली एम्स रेफर किया गया। लोगों को अब ये उम्मीद नहीं थी कि शायद लालू प्रसाद यादव दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपने रंग में नजर आएंगे। लेकिन आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वो पूरे रॉ में थे और अपने पुराने चीर परिचित अंदाज में बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी एक राजनीति में तूती बोलती है, एक हनक है, वो एक मास लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब भाषण देते हैं तो पक्ष क्या विपक्ष भी उनकी एक एक बातों को गौर से सुनता है और कई मौके पर ठहाके भी लगाता है। लालू भले ही किसी पर तंज कसते हों, लेकिन उनके तंज में जो अंदाज होता है, जो अंदाज़े बयां होता है, वो कमाल का होता है। उनके जैसे राजनेता बहुत बिरले ही पैदा होते हैं। लालू पूरे रंग में थे और पूरे रुआब में थे और उन्हें इस रूप में देखकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह था। लालू प्रसाद यादव जब भी बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है और उनके जो विपक्षी लोग होते हैं वो भी उनकी एक एक बातों को गौर से सुनते हैं और उनके भाषण को वो मिस नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश में अमन और शांति का माहौल बिगड़ा है और मैं बीजेपी से डरने वाला नहीं। वो चाहे जितने भी हम पर छापा पड़वा ले, हम उनको ही छाप देंगे। जी हाँ, लालू यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि वो एक एक नागरिक को 15 लाख रुपए देंगे। कहाँ गया 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया भी नहीं दिया गया। ऐसे करके उन्होंने कई बातें कही और इससे इतर उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पार्टी के लिए अधिकृत किया कि पार्टी में अब जो भी कोई अधिकृत बयान देंगे वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही देंगे। उनके बाद हाल के दिनों में शिवानंद तिवारी हों या जगदा बाबू हों, उनके कुछ बयानों से सरकार की सेहत पर भी असर पड़ा है और पार्टी पर भी असर पड़ा है। तो राजद के इस अधिवेशन ने पार्टी को 2024 के लिए संगठित करने की कोशिश की है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें राजद मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़े और हमलावर हो, इसके लिए भी रणनीति बनी है और इस बैठक में कई और एजेंडों पर भी मोहर लगी है। बहरहाल इस बैठक के दौरान कुछ विवाद भी सामने आया। श्याम रजक और तेज प्रताप यादव का एक प्रकरण भी हुआ और आज तेज प्रताप यादव उस प्रकरण के बाद बैठक में मौजूद नहीं थे। एक दिन पूर्व उन्होंने ये आरोप लगाया था कि श्याम रजक ने उनके साथ गाली गलौज की है। तो खैर, आज श्याम रजक ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। खैर, इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से आज अपने पूरे रुआब में थे और पूरे हनक में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, इससे उनके समर्थकों में ज़रूर एक उत्साह और जोश पैदा हुआ होगा और ख़ास करके राजद के अंदर भी एक और नई रवानगी
और एक नई स्फूर्ति आई होगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।